शहर औरंगाबाद, गंगा जमुनी तहजीब का ये तस्वीर दिखाता है शहर। यहाँ देव मंदिर सूर्य हैं, यहाँ चित्तौड़गढ़ कहा जाता है इस शहर को, पूरे बिहार को, बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में इस शहर को जाना जाता है। हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे, आपका स्वागत है सिंहासन के महासंग्राम में। यहाँ की जनता सबसे खूबसूरत है। यहाँ की जनता इसलिए जानी जाती है क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब साफ तौर पे यहाँ दिखती है। यहाँ मुस्लिम हिंदू साथ में मिलकर ईद और दिवाली मनाते हैं। यहाँ जो समस्याएं हैं वो अब तक बरकरार है, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने एक चुनौती अक्सर रहे, क्योंकि जो पिछले जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी चुनौती पूरी नहीं की, या यूं कहें कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए समस्या मुंह बाय खड़ी है। हम पूरी समस्याओं का रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। कुटुंबा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि गोह, ओबरा, नबीनगर, औरंगाबाद और रफीगंज सामान्य सीट है। 2010 में औरंगाबाद जिले में एनडीए की आंधी चली थी। 4 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। इस बार औरंगाबाद में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला सीधा देखा जा रहा है। बीजेपी 3, आरएलएसपी 1, हम 1 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से जेडीयू 3, कांग्रेस 2 और आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की जन्मभूमि है। 1985 तक औरंगाबाद जिला कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां 1995 से कांग्रेस का खाता खुल नहीं पाया है। औरंगाबाद के देव में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए मशहूर है। छठ के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इलाके में नक्सलियों का दबदबा बढ़ा है, जिस कारण जिले में विकास की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा कारवां पहुंच चुका है औरंगाबाद के मदरसा इस्लामिया मैदान में। आपको बता दें कि ये जो शहर है वो काफ़ी समृद्ध है, लोग यहाँ के काफ़ी खूबसूरत हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम लोगों से बातें हुई, उन्होंने समस्याएं भी गिनाई और उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ विकास भी हुआ है। हमारे साथ आम जनता है, आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, प्रोग्राम को शुरू किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जोश है। हमारे साथ युवा साथी हैं, सीधे हम युवाओं पर बात करते हैं। आप बताइए, आप खड़े हो जाइए, किस तरह की समस्याएं हैं इस शहर में? सर, रास्ता के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ता में बहुत प्रॉब्लम है कि रास्ता नहीं बन पा रहा है। रोड नहीं बन पाया है, रोड नहीं बन पाया है। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि और उनके नुमाइंदे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए। मेरा तो सवाल कांग्रेस से होगा कि जो वैसे तो औरंगाबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं को गिनाया जाए तो वो कम पड़ जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में जो समस्या है औरंगाबाद की वो सड़क को लेकर के है। जिला में कर्मा रोड एक ऐसा मोहल्ला है जहां पे आज भी अगर आप दिन में जाएंगे आपका आंख मुंह नाक सब भर जाएगा। दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस से है कि बीफ के जो बयान पर जो लालू प्रसाद यादव ने बीफ का जो बयान उठाया है, जो मुद्दा उठाया है, क्या कांग्रेस उसके साथ है? और अगर नहीं है तो आज ही कांग्रेस गठबंधन तोड़े और अकेले चुनाव में आए। हम वादा करते हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके तरफ से जी बताइए।
मैं पूछना चाहता हूं स्थानीय विधायक से कि यहाँ पे दो दो जल मीनार है, यहाँ शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है, इसके लिए दोषी कौन है? और दूर देहात से जो ग्रामीण महिलाएं आती हैं, पूरे दिन के लिए आती हैं, एक शहर में सुलभ शौचालय नहीं है और पीने के लिए एक पानी नहीं है, कहीं पे प्याव की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। एकदम समस्याएं हैं। आप बताइए, आप हाथ उठा रहे थे। यहाँ पर दो दो जो जल मीनार है उसका पानी कहाँ है, उसमें जो लोग काम करते हैं उसको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके अधिकारी कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा गर्मी पड़ेगा, हम लोग खुद शहर में रहते हैं और इस परेशानी को झेल रहे हैं, तकलीफ होता है। तकलीफ होता है, ये मार्मिक शब्द है, तकलीफ होता है। हमारे साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके नुमाइंदे हैं। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी से हैं। हमारे साथ सुनील कुमार चौबे जी हैं, जो महासचिव हैं। हमारे साथ सुनील जी हैं, ये चुनाव प्रभारी हैं शिवसेना के। हमारे साथ कौशल सिंह हैं, ये बीएसपी से हैं। हमारे साथ आनंद किशोर जी हैं, ये प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। हमारे साथ मुन्ना सिंह हैं, एसपी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ कुमार गौरव हैं, युवा हैं, ये भी प्रत्याशी हैं, हालांकि निर्दलीय हैं, बीजेपी छोड़कर आए हैं। हम आपको बता दें कि जो जनता है उन्होंने साफ तौर पे यहाँ से किसी एक परिवार को जीतकर सदन में भेजा है, लेकिन समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं। यहाँ से किसी एक दल को जीतकर यहाँ से भेजा है, लेकिन समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं। हम सीधे जानते सर, इस शहर की नुमाइंदगी आपके पास है, आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी इतनी समस्याएं? हमने जो भी समस्या लोग रखा वह बिहार सरकार की असफलता का प्रतीक है। लेकिन विधायक तो बीजेपी का विकास का मॉडल दिखाया जाता है। बीजेपी जब तक हम रहे, ये आज की समस्या बताई जा रही है, ये 2 साल पहले की समस्या नहीं है, यह आज की समस्या बताई जा रही है। और आज की जो समस्या है वह सीधे सीधे वर्तमान सरकार के विफलता सिद्ध करती है, न कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई योगदान है। जब तक हम रहे तब तक सड़कों की यह हालात नहीं थी, ये समस्याएं का समाधान था। आज जब हम हट गए तो वर्तमान स्थिति में यह सरकार, लेकिन आपकी नुमाइंदगी रही और मंत्री भी रहे। मैंने काम किया जब तक जनता अभी सवाल पूछ रही है, लगातार जनता सवाल पूछ रही है। सर, अब आप जेडीयू से छोड़कर सीधे हम में आए, आप इंडिपेंडेंट हैं मान लिया जाए, हालांकि बीजेपी से ताल्लुक आपने रखा हुआ है। कैसा विकास का मॉडल आप दिखा रहे हैं? जी, जब हमने जेडीयू के साथ थे तो हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी ने एक 34 ऐसा प्रोग्राम रखा था जो पूरे बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की दशा और दिशा देने का तय किया था। लेकिन जब विकास की बात आती है, लोगों के गरीबों की बात आती है, और जब हम गरीब को वह बात ज़मीन तक पहुंचाना चाहते थे तो हमें जेडीयू लतार मार करके हटाने का काम किया। हम उसको बदला लेना चाहते हैं और यह बदले की भावना से चुनाव में उतरे हैं। सीधे विकास का अभी मुद्दा इनका कौन है? सर, आप शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, कौन सा विकास का मॉडल आप लाएंगे? यहाँ के छात्रों को पीटा जाता है मुंबई में। सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहूँगा। मुंबई में पीटने वाले राज ठाकरे हैं जो मन से अलग दल चलाते हैं। मुंबई में शिवसेना बिहारियों की सुरक्षा करती है और ये हम नहीं कह रहे। कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है सर। मुंबई के बसे हुए बिहार के बासिंदे कहते हैं। याद, सार्वजनिक बयान नहीं आया है। दैनिक बयान की बात ही नहीं, जो मुंबई में रहते हैं वो ये बताते हैं। ठाकरे जी का बयान आना चाहिए था। उद्धव ठाकरे जी ने कई बार, हम लोगों ने छठ पूजा की शुरुआत मुंबई में शिवसेना ने की। आप इसके ऊपर मैं आपको गौर आकर्षण मतलब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मुंबई में जो छठ पूजा की शुरुआत की वो शिवसेना ने की है। तो आप शिवसेना के ऊपर जब आरोप लगाते हो, यही हमें पीड़ा है। ये आरोप तो लगता ही रहेगा सर, क्योंकि छात्र पीटे हैं, उसकी पीड़ा हमारे अंदर है और तमाम युवाओं के अंदर है। पीटा है, देखिए वापस कहता हूँ, जो छात्र पीटे गए थे वो राज ठाकरे साहब की तरफ से पीटे गए थे और वो मन से अलग दल है। हालांकि वो आदरणीय शिवसेना प्रमुख जी के भतीजे हैं, यही एकमात्र कारण है। और सर, आप कौन सा बिहार में मॉडल लेके आएंगे? बहन जी कौन सा मॉडल पेश करना चाहती हैं? आज बिहार में जो भी राजतंत्र जो भी राज बना वो राज कांग्रेस का बना, चाहे बीजेपी का बना, चाहे लालू भाई का बना, चाहे नीतीश कुमार का बना, सारे लोग इस विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए दोषी हैं। आज से
7.5 साल पहले 2.5 साल पहले तक भाजपा और नीतीश कुमार दोनों साथ साथ थे, और आज ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमको हटने से विकास कार्य रुक गया। ये बतावें कि 7.5 साल में इन लोगों ने क्या किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पास कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं महादल के, इनसे ले लेते हैं सवाल। इन्होंने सीधे सवाल उठा दिया है आपके विकास के मॉडल। इस जिले में आपको विकास का उदाहरण अगर देखना है तो यहाँ 2 एनटीपीसी भारत सरकार द्वारा लग रहा है, षड्यंत्र, उसका षड्यंत्र लग रहा है। आप राज्य सरकार की बात करते हैं, श्री सीमेंट जैसा प्लांट यहाँ पर लग रहा है, और रोडों सड़कों की बात करते हैं, जो भी सड़कें बनी वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी, जिसका श्रेय यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि लेते रहे हैं। अगर कहीं विकास हुआ है तो वो रामाधार सिंह के घर के आसपास का विकास हुआ है। बिल्कुल, आप यूपी की पार्टी हैं, एसपी हैं, आप समाजवादी पार्टी हैं। अखिलेश मॉडल का कितना विकास हो पाएगा? थर्ड फ्रंट आप लोगों ने बनाया हुआ है, क्या टक्कर है आपकी? नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है वो पूरा देश देख रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो देखे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया, छात्रों के लिए सबसे बड़ी योजना लगाई उन्होंने, जो ग्रामीणों के लिए और जो योजना लगाई है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा औरंगाबाद एक ऐसा समाजवादी सरकार बनाए जिससे पूरा समाज एकजुट में बंधा रहे। चलिए, युवा प्रत्याशी हैं हमारे साथ कुमार गौरव जी, चेहरे पे मुस्कान है, जाहिर सी बात है। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? अब तक आप भाजपा में थे। सबसे पहले तो जो यहाँ पर विधायक थे उनको मंत्री भी बनाया गया था, सहकारिता मंत्री बने थे। 1680 रुपये का धान का रेट तय करती है किसान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक किसान को पूरे बिहार में 1680 रुपये का रेट मिला। 1100 साढ़े 1100 रुपये में किसान अपना धान बेचने के लिए बाध्य है। ऐसे नियम बनाए गए कि धान किसान को क्रय केंद्र पर ट्रैक्टर से लेकर जाया जाता है, वो किसान बाध्य होता है, वहाँ पर 4-4 दिन उसको रोका जाता है। इनकी समस्या को कौन दूर करेगा? आप सहकारिता मंत्री थे, आपके ऊपर ये जिम्मेवारी थी। आप कहते हैं कि हम किसान हैं, आपका धान तो हमारे साथ किसान भी हैं और तमाम शहर के लोग ही नहीं हैं, सिर्फ यहाँ स्टूडेंट भी हैं, व्यवसायी भी हैं और तमाम लोग हैं। हम सवाल लेते हैं, आप लोग हाथ उठाएंगे, हम सवाल लेते हैं। जी बताइए, कौन सा सवाल? सर आपने हाथ उठाया, क्या सवाल लेंगे? सवाल बीजेपी के जो लीडर हैं, जो अभी तत्काल पलायन करके जदयू से भाजपा में आए हैं, विचार भी बदल गया और सारी चीज़ें बदल गई। ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे किया, इनके जो नेता आते हैं, नेता के बात करते को तो चुनावी सभा मेरा जुमला था, तो क्या अभी फिर जो इनके नेता बिहार के अंदर चुनावी प्रचार कर रहे हैं तो जुमलाओं का एक बाजार स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने? स्कूटी, रंगीन टीवी और लैपटॉप, स्कूटी, रंगीन टीवी और लैपटॉप। भाई साहब, ऐसा है कि ये बिहार के अंदर में महागठबंधन की और एनडीए का जो है सरकार आमने सामने है। हमारे लिए बिहार के अंदर ऐसा शिक्षा और रोजगार की क्या व्यवस्था नीतीश सरकार ने किया है जिससे हम युवा वोट उनको दें? बिल्कुल, आपने अहम सवाल उठाया है, हम आगे आ जाते। जी बताइए। जी, मेरा सीधा प्रश्न, आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप कुर्सी पे खड़ा मत होइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। अभी 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे, 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे। मैं सवाल पे आता हूं। 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे, 1 घंटे तक साथ रहेंगे। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, आपको भी तकलीफ होगी। मेरा सीधा प्रश्न कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शंकर जी से है, बड़े भैया जी से, कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के बारे में क्या जानते हैं और उसका जो दुष्प्रभाव पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर राज्यों में जैसे कि बिहार है, उसका दुष्प्रभाव को रोकने के लिए बिहार में कौन सा ये प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे? उसका 2 पंक्ति बता दें। ये उग्रवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ विधानसभा के बारे में भी सोचें, कौन सा बिल लाएंगे? आप बता रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, क्या सवाल है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग ये सारा ड्रामा बंद करें। अब विकल्प जनता के पास कुछ नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है। ये पार्टी है, आप बैठ जाइए, एक पार्टी है जो बिहार में सरकार बनाएगी। जी बैठ जाइए। सर आप अपनी समस्याएं बता रहे थे, बताइए।
मैं उस भगोड़े आदमी का इंतज़ार कर रहा था जो आज इस महफिल में नहीं आया है। जिस आदमी का मैं इंतज़ार कर रहा था उसका नाम रामाधार सिंह है। अब अपना सवाल जिसने वादा किया था, जिसने कभी वादा किया था, जिसने वादा किया था कि मैं जीत जाऊंगा पिछली बार तो मैं आपके मोहल्ले में बोरी कराऊंगा, जब जीत गया और उसके पास मैं गया कि सर मेरे यहाँ आप बोरी कराने का वादा किया, तो कहते हैं कि क्या मुसलमान क्या मुसलमान लोग क्या मुसलमान लोगों ने मुझे वोट दिया है? क्या मैं मुसलमान के वोट से जीता हूँ? तो ये बीजेपी वाले कह दें कि उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो आज वो ऐलान कर दें कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए, प्रोग्राम चलने दीजिए, बैठ जाइए, कार्यक्रम को चलने दीजिए, कार्यक्रम को चलने दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं आ रहा हूँ, अगले 1 घंटे तक मैं आपके साथ रहूँगा, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जी बताइए सर। यहाँ पे स्थानीय विधायक और जो पूर्व सहकारिता मंत्री थे, हम उनसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जब वो सहकारिता मंत्री थे और जब वो किसानों जब अपने धान को बेचते थे तो किसानों से रंगदारी के रूप में 2 से 8 किलो धान को जबरदस्ती रख लेते थे। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, देखिए जिंदाबाद का नारा बंद कर दीजिए, जिंदाबाद का नारा बंद कीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसे कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप आगे बैठे हुए, आप अपना अनुशासन बंद कीजिए, अनुशासित रहिए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बैठ जाइए, तहजीब दिखाइए, अपनी शहर की तहजीब दिखाइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बैठ जाइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जी बिल्कुल सवाल लेंगे, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग कार्यक्रम को चलने दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, विकास करेंगे बैठ जाइए, बैठ जाइए, उग्र लोग को लेके आप बैठ जाइए, मैं आपका सवाल ले लूंगा, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं बैठ जाइए, आप लगातार बोले जा रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, मैं पीछे ही आ जाता हूँ, मैं पीछे ही आ रहा हूँ। सर आप बताइए, आप बताइए सर, क्या समस्या है सर, बताइए, खड़े हो जाइए। जी समस्या तो करीब करीब सब ठीक है, और क्या बताया? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप बैठ, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, आप बैठ जाइए, तहजीब की शहर है सर, बैठ जाइए, अरे आप बैठ जाइए, आप प्रोसेस आप जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, सर आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप आगे बैठकर आप ऐसे कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बैठ जाइए, पढ़े लिखे लोग हैं सर, बैठिए, कार्यक्रम को चलने दीजिए, अरे कार्यक्रम को चलने दीजिए, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, आप बैठ जाइए, मैं सबकी बातों को सुनूंगा, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग, सर आप बताइए किस तरह की समस्याएं हैं, लगातार आप देख रहे हैं, हालांकि कुछ लोग आक्रोशित भी हैं। सारे दल के नेता जो हम लोग को जात पात में करके अपना रोटी सेकने के लिए हम लोग को लड़वाते हैं, जात पात अपना रोटी सेकने के लिए नहीं, जात पात अपना शादी ब्याह करने के लिए है। और कोई भी अगर नेता जात पात पर वोट मांगे और नोट देकर वोट मांगे तो उसे एक वोट भी नहीं देना चाहिए। जात पात ओनली फॉर शादी के लिए, वोट के लिए नहीं है। बिल्कुल अहम सवाल है सर, किस तरह की समस्या है शहर में जो अब तक दूर नहीं हो पाई है? आप खड़े हो जाइए। शहर में जो समस्या है वह स्थानीय विधायक द्वारा कहीं भी विकास नहीं किया गया है, इसका बहुजन समाज पार्टी ही विकास कर सकता है।
बिल्कुल, बताइए सर, बताइए। स्थानीय विधायक जो 15 साल रहे यहाँ कुछ नहीं किए, वादा करके बात बना करके चले गए, जनता को वर्गला गए और फिर झूठा प्रलोभन दे करके वोट मांगने के लिए आ गए हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। सर, आपसे जानते हैं, स्थानीय विधायक पर काफी आक्रोश है, पानी, बिजली, सिंचाई, और सबसे बड़ी बात है कि जैसा गौरव ने सवाल उठाया कि यहाँ जो समर्थन मूल्य है धान का वो नहीं मिल पाया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गौरव जी को जानकारी नहीं कि जो समर्थन मूल्य अभी नहीं मिल रहा है, किसानों का धान का पैसा नहीं मिल रहा है, वह इस वर्ष की समस्या है जब हम सहकारिता मंत्री हमारे विधायक नहीं हैं। आज जनता दल यूनाइटेड के लोग उसके सहकारिता मंत्री हैं। उनके समय में हुआ जब हमारे विधायक मंत्री हुआ करते थे तो किसानों के खलिहान से धान उठा था और धान में और वहाँ खलिहान में उनका पेमेंट हुआ करता था। जब वो हट गए हैं तो आज जनता दल यूनाइटेड की सरकार में, वर्तमान सरकार में किसानों को धोखा दिया गया, धान लिया गया। और बिल्कुल, बताइए सर, बताइए। सर देखिए, हम तो आए हैं ऐसी सरकार से जो एक समाजवाद का सोच रखती है। अभी आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इधर विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, इधर ये NSY के लोग हैं, दो झगड़ा खड़ी। इस तरह से मैं तो चाहूँगा एक समाजवादी सरकार के लिए हम समूह को एक समाज सरकार बनानी चाहिए जो अच्छी सोच रखे और जनता को अच्छा एक समाज दे सके। जी सर, बताइए। अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या सीन हो रही है। एक तरफ राष्ट्रीय छात्र संगठन के लोग और दूसरे तरफ विद्यार्थी परिषद के लोग किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। ये सिर्फ भावनाएं हैं। सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, सिर्फ भावनाएं हैं, अपने नेता के प्रति भावनाएं हैं। सब लोग काफी खूबसूरत ढंग से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम औरंगाबाद में हैं। ये शहर गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। अभी हमारे कुछ साथी जो हैं यहाँ के, उन्होंने अपनी भावनाओं को पर काबू नहीं रख पाए तो उन्होंने थोड़ा जयकारा किया है। हालांकि इस प्रोग्राम के लिए भी ज़रूरी है कि आप कहते हैं ना कि आप जिंदा हैं तो कुछ बोलते रहिए, तो ये ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसी बात बोलिए कि सामने वालों को बुरा ना लगे। हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे जान लेते हैं पहले। अगर कहते हैं कि बिहार का विकास हुआ, औरंगाबाद का विकास हुआ, सीमेंट फैक्ट्री लगा, तो हमारे जो यहाँ का स्थानीय विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो बताएं कि सीमेंट फैक्ट्री लगने से किसका नुकसान हुआ। यहाँ जो हर साल 10 फीट नीचे पानी का लेयर जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके लिए कोई प्रतिनिधि कोई आवाज़ उठाया? जो हमसे आज वोट मांगने आए हैं, आज तक ये किसी प्रतिनिधि ने हमको बताया कि इसके लिए हम लड़ाई लड़े? हम सवाल है सर, आप बार बार हाथ उठा रहे थे, बताइए समस्याएं बताइए। समस्याएं, मेरा पहला समस्या मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। शिवसेना से आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था न्यूज़ में, इन्होंने जितने भी हमारे यूपी और बिहार के लोग साथी गए थे उनका लाइसेंस ये रद्द कर रहे थे। तो किस मुंह से ये यूपी में आके बिहार में आके हमसे मांग रहे हैं वोट? पहला। और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ के किसान और नौजवान, यहाँ का नौजवान रोजगार चाहता है और यहाँ का जो किसान है वो अच्छी सड़क चाहता है और पानी चाहता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव ने वहाँ पे विकास किया किसानों का, उसी तरह का विकास आज बिहार चाहता है। इसीलिए हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी कैंडिडेट मुन्ना सिंह को जिताएं। आप बताइए। हम किसान हैं। आज जो लोग नेता लोग कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक क्या किया, आप 5 साल बाद वोट जो मांगने आए, आप किसी किसान के बारे में सोचने गए? कभी लोग नहीं सोचा। आवाज करे कि गलती किया। हम लोग जब सहकारिता मंत्री जब होते हैं तो खलिहान धान उठा देते हैं और हम लोग को धान का पैसा मिलता था, सुनिए। और जब वो आदमी सहकारिता मंत्री साथ गया तो हम लोग को पैसा नहीं मिला। उसका हिसाब हमारे विपक्षी जो है, बाबू सुनो, हमारे विपक्षी जो है सब 5 साल कहाँ लुकाए हुए थे। जब बरसात आता है तो बैंक के जैसे लोग निकलते हैं वोट मांगने। उस समय का उस आदमी का विपक्ष किया। आपका गुस्सा जायज है, आप बताइए।
देखिए सर, हम जादव परिवार से बिलोंग करते हैं, समझे कि नहीं। ये जो जितना आज महारथी लोग आए हुए हैं, जो हमने औरंगाबाद विधानसभा में जो रामाधार से विकास किए हैं, वो किसान के लिए या रोड फोड जितना है सब करवाने का काम किए रामाधार सिंह। हम जादव सुनिए, ये जितना महारथी हैं, हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं, जाति बना पात पर किसी पर नहीं, वो जो गरीबों और जितना जो है महादलितों पर विकास किया। ये आपकी भावनाएं हैं सर। इधर से सर बताइए। मैं पूछना चाहूँगा भाजपा प्रतिनिधि से, जो यहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि आए हैं, शहर में 2-2 जल मीनार है, एक बूंद भी पानी 15 साल से आज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, इसका जवाब देंगे। सर आप बताइए सर। 15 साल से सहकारिता मंत्री रामाधार बाबू जो अभी प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधित्व करने जो आए हैं, उनसे पूछिए कि सड़क में धान क्यों नहीं रोप दिया जाए, इतना गड्ढा है। एक लड़के ने बोला कि कर्मा से लेके और रजोई तक सारी सड़कें बर्बाद। अगर गर्भवती बहन या माँ को चले तो उसका क्या होगा। बिल्कुल अहम सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल। सर आप बताएं। सर, हम स्थानीय विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जब वो बिहार के सहकारिता मंत्री थे और औरंगाबाद के स्थानीय विधायक थे, वो मंत्री भी थे, तो किसानों जो अपने धान को बेचते थे, तो किसानों को डरा धमकाकर 2 से 8 केजी का कटौती करवाते थे। तो हम उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या वो सत्ता में आने के बाद 50% का मार्जिन रखेंगे? किसानों को 50% धान को लेंगे, रंगदारी मार्जिन रखा करते थे स्थानीय विधायक। सर आप बताइए। बहुत देर से मैं पकड़ रहा हूँ, मैं माइक पकड़ रहा हूँ। मेरा सवाल महागठबंधन के प्रत्याशी से है, महागठबंधन के प्रत्याशी से है कि भैया हमें आप ये बताएं, आप बहुत ही सजन व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें आप ये बताएं कि आपके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति उस व्यक्ति का जाकर हाथ मजबूत कर रहा है जिसने अपने बच्चों को 7वां और 9वां पास भी नहीं करवा सका, तो वैसे व्यक्ति के साथ हमारा भविष्य कैसे रहेगा उज्ज्वल। सवाल अहम है। आनंद कौशल जी आप बताइए। उन्होंने सवाल किया है कि लालू यादव के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या भविष्य यही होगा? मेरा केवल कहना यह है, अगर कोई अभाव में जिया और अगर कोई पढ़ नहीं पाया तो इसका मतलब ये नहीं है। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वो नीतीश कुमार हैं और वो इंजीनियर हैं। आप अपना बता दें कि आपका कौन है, आपका उम्मीदवार बता दें अपना कितना पढ़ा लिखा है। बिल्कुल आप पर सवाल होता है। आप बताइए कि आपके तो उम्मीदवार ही नहीं हैं, बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन सवाल कई हैं जो जनता ये कह रही है कि जो समर्थन मूल्य है वो पूरा नहीं मिल पाया, सड़कें नहीं बनी हैं, ये तमाम सवाल हैं। और साथ में जो बड़ा सवाल ये है कि जो शहर में 2 जल मीनार है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि धान का समर्थन मूल्य नहीं मिला, वो आज की बात कर रहे हैं। 2.5 साल पहले की बात वो नहीं कर रहे हैं। जब हम सहकारिता मंत्री हुआ करते थे, पहले भी हमने कहा है, जब हम सहकारिता मंत्री होते थे तो खलिहान से धान उठता था और खलिहान में चेक मिलता था। आज 2.5 साल में स्थिति ये हो गई है कि धान तो उठ गया कि एन के एन प्रकारे ना, लेकिन आधे से ज्यादा किसानों को 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ और ठगा गया। ये संतुष्ट होंगे तब तो आपके सवाल से जवाब ये, जो किसी पार्टी से संबंध है वो संतुष्ट नहीं होंगे, जो आम जनता है वो जरूर संतुष्ट होंगे। रहा बात सड़कों का, तो औरंगाबाद में जितनी सड़कें बनी है, नाम बता दे वो कि कौन कौन सड़क इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं बनी है। रहा बात जल मीनार जो है वह पूर्व का योजना है, मेरे समय का योजना नहीं है। मैंने नए योजना को लाया है, मैंने जलापूर्ति के नए योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो लाया गया है उसको हमने शिलान्यास किया है और बहुत कम समय में वह दिखने लगे। दो अहम सवाल और आए थे जनता के बीच में। मैं 2 अहम सवाल आए थे, शिवसेना की तरफ से भी और एसपी की तरफ से भी सवाल आए थे कि क्या भाषा के आधार पर लोगों को लाइसेंस मिलेगा? सर, क्या भाषा के आधार पर लाइसेंस मिलेगा? इसमें भी भ्रम फैलाने का काम सब लोगों ने किया हुआ है। उसमें एक ही बात कही गई थी कि व्यवहार जानने के लिए मराठी भाषा समझनी चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके लिए भी भ्रम पैदा कर रहे हो। अरे मुंबई की सड़क पर 10% से ज़्यादा बिहारी लड़के रिक्शा चलाते हैं।
और उसको चलाने का सम्मानजनक कार्य शिवसेना करती है। सर एसपी की तरफ से भी ये सवाल है कि बिहारियों को और जो इधर के लोग रहते हैं उनको लाइसेंस ना दिया जाए, उनके लाइसेंस रोक दिए जाए। नहीं, मुझे तो यह आश्चर्य लग रहा है कि किस तरह से शिवसेना यहाँ पर अपना प्रत्याशी भेजा है। ये सारे हमारे बिहार के सारे लोग जानते हैं कि शिवसेना ने वहाँ से बिहारियों को भगाया है और वो नहीं चाहते हैं कि बिहारी, जबकि अगर बिहारी वहाँ से हट गए तो मुंबई की सरकार वहाँ चल नहीं पाएगी। ये सभी लोग जानते हैं। मैं चाहूँगा कि एक ऐसे प्रत्याशियों को जो उन्होंने भेजा है उन्हें हमारी जनता कम समर्थन न दे। बिल्कुल, हमारे पास बहुत हाथ उठ रहे हैं। हम सवाल लेने आते हैं। सर आप हेलो, मेरा जनप्रतिनिधियों से ये सवाल है, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1 तो औरंगाबाद में सब बुनियादी मसला जो सबसे बड़ा पीने के पानी का है, ये हमेशा हर साल 5 साल पे वादा करते हैं और चले जाते हैं। नंबर 2 कोयल नहर, और नंबर 3 जो ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं नेता लोग, मगर उसका काम करते हैं। और भारत सरकार क्यों नहीं मांस के निर्यात पर रोक लगाती है, जो एक तरफ तो कहती है गौ मांस के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर ये राजनीति करती है और एक विशेष वर्ग समुदाय को परेशान करती है। इस सिलसिले में भारत सरकार क्यों नहीं जो है से मांस के निर्यात पर एजेंडा क्लियर करे। आप बताएं, आप युवा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि तो पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर, धारा 370 और सेंट्रलाइज कोर्ट, इन तीनों से तो बीजेपी का फायदा होगा, पर देश को क्या मिलेगा? और दूसरी चीज, ये लोग जिन जंगल राज का भय दिखाकर कर रहे हैं, तो रामकृपाल यादव जंगल राज के प्रणेता थे, उन लोगों को ये शामिल करे। कौन सा विकास की राजनीति का बात करते हैं, मांझी के साथ ये लोग कौन सा विकास का एजेंडा लाने वाले हैं? जरा मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। बिल्कुल, आपने अहम सवाल पूछा। मेरा कहना है कि मैं एक देहात से हूँ, मैं किसान हूँ। जो विधायक कहते थे कि नहरों में पानी नहीं आएगा तो मैं डाली नहीं बनाऊंगा, तो क्या उनका 20 वर्ष में डाली से भी इतना बड़ा है? नहर सूखा हुआ है, नहर में पानी नहीं है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी आवाज नहीं जाएगी, ऐसे आप बताइए, एक करके बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बोलते हैं कि अच्छे दिन आगा, इतनी महंगाई बढ़ गया है कि पूरे किसान लोग अपने आप को आत्महत्या। आप बताएं, जो रोड दिया बसपा के नेता, वो कवर गया, क्या उस पर हाथी चलेगी? रोड दिया जो हमसे पूछे। कहना मेरा ये है, जब नीतीश सरकार आई सारे मोहल्ले मोड़ पे शराब की दुकान खुली, क्या आप बीफ की दुकान खुलेगी? मैं अपने वर्तमान विधायक से पूछना चाहता हूं, युवाओं के प्रति उन्होंने क्या किया? श्री सीमेंट फैक्ट्री। मैं जवाब ले लेता हूं, इस तरफ से मैं जवाब ले मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से और आरएसएस से कि आप महाराष्ट्र में हमको मार के भगाते हैं, वहां से ऑटो चालक जो हमारे हैं उसको बदतमीजी करते हैं, और आप इस मुद्दे पे आप बिहार में आके वोट मांग रहे हैं। बिहारी से ही क्यों मांग रहे हैं? आखिर हमें जवाब दीजिए बीजेपी। और मैं अपने भाजपा प्रतिनिधि रविंदर भैया से और मुन्ना भैया दोनों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक औरंगाबाद में एक बहुत बढ़िया हरिजन छात्रावास बना था, जिसका पूरा कब्जा श्री सीमेंट के अंदर चला गया, जिसको आज तक मुक्त नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि स्थानीय विधायक और स्थानीय हमारे एमएलसी मुन्ना भैया ने क्या किया इसके लिए? सवाल अहम है सर जी, बताइए। हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो आपके पार्टिसिपेट में नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि उनका इतना विरोध है कि जौन गांव में जा रहे हैं वहाँ से खदेरे जा रहे हैं, और अभी जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 2 महीना पहले जदयू में थे, वो अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल में जितना दवाई एक्सपायर किया, उसका जब क्वेश्चन उठने लगा तो एक मामला शांत हो गया। वो क्या करना चाहते हैं? कितना घोटाला देखना चाहते हैं? यहाँ कितना तरह के घोटाला हैं? आप बताइए जी। आप अभी सवाल आ रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के लोग हैं, भारत के जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? और स्थानीय विधायक जो कहते हैं कि बिहार का विकास हुआ, बिहार का विकास नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय विधायक ने बिहार के विकास के पैसे को अपने चहेते के गांव में खर्चा किया, आम आवाम के क्षेत्रों में खर्चा नहीं किया।
लोगों के साथ नाइंसाफी की। जी सर, मैं अपने स्थानीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो मेरे प्रश्नों का जवाब बहुत सोच समझ कर देंगे कि अभी तक हमने जो अपना धान का विक्रय किया उसका पैसा कहां रख डाले हैं, उसका पैसा का एक पैसा का कितने, उस पैसे के बगैर मेरी बहन की शादी, मेरी बेटियों की शादी रुक चुकी है, इसका जिम्मेवार कौन है, वो पैसा कब लाएंगे? बिल्कुल, अब सवाल अहम है, आप पर काफी आरोप लगे हैं, आप बताएं रविंद्र जी, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने बहुत काम नहीं किए हैं, गड्ढे में धान रोपने तक की बात चल रही है, क्या सड़कें इतनी ही बनी हैं? जो भी लोग सवाल कर रहे हैं विकास के बारे में, अगर वो चश्मा लगाकर इस तरह के आए हैं कि मुझे विकास देखना ही नहीं है, तो उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वस्तु स्थिति जाना जाए तो औरंगाबाद विधानसभा में जब तक हमारे विधायक सरकार में रहे हैं तब तक सड़कों के जाल बिछा है, हर खेत को पानी मिला है, अस्पताल में दवाइयाँ मिली है, हर चीज हुआ है। हम 2.5 साल से हट गए, इसके बाद स्थितियां जो बदली है उसके जिम्मेवार वर्तमान सरकार। लेकिन आपके पास तो मांझी जी भी आ गए, हमके चौबे जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मांझी जी आ गए, कुटुंबा से अपने परिवार को ही लड़ा रहे हैं, तो फिर कौन सा विकास का मॉडल? परिवारवादी तो चल रहा है। नहीं, मेरा कहना है कि जब भी हमारे मांझी जी अपने सपुत्र के तौर पर लड़ाए हैं तो यह परिवारवाद का मसला नहीं चलता। मैं संतोष मांझी जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि संतोष मांझी जी एक ऐसे रूप में आपके बीच आए हैं कि जो 18 साल से किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे और कार्यकर्ता बनने के बाद उन्होंने जूझने के बाद बीच में आए मैदान में। और मैं एक चीज़ सवाल करना चाहूँगा आपसे कि अभी यहाँ हमारे औरंगाबाद के जो भी नौजवान लोग हैं और नौजवानों की जो स्थिति बनी है, कभी इन लोगों के द्वारा यह कहा जाता था कि हमारे बिहार के बच्चे में तो वह टैलेंट है जो चांद पर भी वैकेंसी निकलेगा तो वह आगे बढ़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि अगर चांद पर वैकेंसी दिखाने वाले लोग आज जो हमारे बच्चे सांख्यिकी के रूप में आए और वह सड़कों पर सो करके जेल के काली कोठरी में बंद रहे हैं। लेकिन एक भाई साहब ने यह सवाल उठाया कि जो हरिजन हॉस्टल है उसे मुक्त नहीं करा पाई सरकार, आपकी सरकार थी? जी नहीं, मेरे सरकार के समय जब हम उसमें थे, जनता दल यू के साथ थे, और जब हमें मांझी जी के तौर पर बिहार सरकार में रहने का काम किया गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद में जब हरिजन छात्रावास की बात आती है तो मैं कहता हूं कि चाहे जिस रूप में भी होगा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हरिजन छात्रावास ही नहीं, केवल हम हरिजनों के लिए। ये तो बात की बात है। कौशल, आपसे जानना चाहते हैं, आनंद जी, ये बताइए कि जिस तरह से आरोप लग रहा है कि सरकार ने जो काम नहीं किया, आप उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम पर आप वोट मांगने जा रहे हैं, कैसे देंगे लोग वोट? विकास पुरुष के नाम से मशहूर है नीतीश कुमार, ये किसी को बोलने में अतिशयोक्ति नहीं है। आज जो भी आपको विकास दिख रहा है, आप जिस सड़क से आए या जो भी फैक्ट्रीज आ रही हैं, तो ये नीतीश कुमार की ही देन है। आप देख लो बच्चों का जो, लड़कियों का जो स्कूल में आने का परसेंटेज है वो दुगना तिगुना हो गया, तो ये सब नीतीश कुमार का ही मॉडल है, जिससे लड़कियों में शिक्षा, वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वुमनों को, औरतों को बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मिला, ये नीतीश कुमार का ही देन है, ये विकास का ही मॉडल है। लेकिन एक भाई साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में औरंगाबाद में क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आज देख लो, ये छोटा सा औरंगाबाद शहर है, यहाँ पर दर्जनों अपार्टमेंट बन रही हैं, दर्जनों अपार्टमेंट बन रही हैं यहाँ पर औरंगाबाद जिले में। वो सरकार का नहीं है सर, देखिए माफ कीजिएगा, वो सरकार का नहीं है। गौरव, आप ये बताइए कि आप जब बीजेपी को आपने छोड़ दिया तो कौन सा मॉडल दिखाएंगे? नरेंद्र मोदी मॉडल तो आपने छोड़ ही दिया। देखिए, जो स्थानीय प्रतिनिधि हमारे थे, अभी उनके प्रवक्ता बता रहे थे कि सड़कें, मैं आपको नाम गिनाता हूँ, बगल में मौला नगर है, जो विधायक जी हैं उनके गांव के ठीक बगल में मौला नगर पड़ता है, वहाँ की सड़क अभी तक 68 साल में नहीं बनी है। टापू की तरह से जीने के लिए लोग मजबूर हैं। बगल का गांव है अजमेरी बिघा, वहाँ पर जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी लोग 1 किलोमीटर दूर से पूरा गांव लेकर आता है। हमारे शहर से सटा हुआ चतरा है, चौकना है, वहाँ पर जाने के लिए सड़क नहीं है। बिजली की इतनी ज़्यादा समस्या है। बगल के गाँव में नारायण खाप में
बिजली की समस्या। आपने रिसर्च बहुत काफी किया है, रिसर्च काफी किया है। मैं सर बताइए, आप शांति से। मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो उनसे आप पूछें कि आज जो किसानों का धान सारा औरंगाबाद में जल गया है उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताएं। हाँ। जो भाजपा के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और हम के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, 2-3 महीने पहले जदयू में थे और आज 2-3 महीना में सारा निजाम खराब हो गया। उन लोगों से पूछा जाए कि 15 लाख रुपया जो वादा किए थे वो कहाँ गए? काले धन का 15 लाख रुपया। हमारे औरंगाबाद क्षेत्र में 110 गांव है जहां रोड बिजली नहीं बना हुआ है और बाहर रोड पर बना रहता है प्रधानमंत्री सड़क योजना। वो पैसा कहां जाता है? तो विधायक के पॉकेट में जाता है। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा करना मकसद नहीं, तस्वीर बदलना चाहिए। बिल्कुल, हंगामा करना मेरा भी मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। औरंगाबाद में भी श्री सीमेंट फैक्ट्री का यहाँ पर से कितना नौजवान उसमें काम करता है, कितना नौजवान इसमें से काम करता है? सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है विधायक जी? मेरा नाम मोहम्मद अशराफ हुआ। मैं औरंगाबाद के जितने ही प्रत्याशी उनसे पूछना चाहता हूं, हर चीज में विकास का बात करते हैं, ये लोग क्रिकेट के जगत में क्यों नहीं बात करते हैं? बिहार को अभी तक मान्यता नहीं मिला, क्रिकेट से जुड़ा युवा लोग का भविष्य नहीं है। आज देखिए बड़ा बड़ा खिलाड़ी क्रिकेट से आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग का औरंगाबाद बिहार को काहे नहीं मान्यता मिला? इसको मिलना चाहिए। इस बात का इन लोग बात क्यों नहीं उठाते हैं? जी बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका इतना बढ़िया कार्यक्रम यहां पे हो रहा है और स्थानीय विधायक यहां से आधा किलोमीटर दूर है, केवल इसलिए कि सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल, हमने बुलाया था, हमने उनको भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा। सर नए लोग हैं, उनसे भी लेते हैं। बताइए आप। मैं बीजेपी के वाले से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर बीजेपी का जो विधायक थे क्यों नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात कि औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में मैं बीजेपी के विधायक से जानना चाहता हूं कि अपने 15 साल के कार्यकाल में शहर में एक भी शौचालय, एक भी मूत्रालय बनाने की व्यवस्था की है? सर आप बताएं। यहाँ पे बीजेपी के नेता कहाँ गायब हैं? उनसे औरंगाबाद की जनता सवाल जवाब करना चाहती है कि वो दावा दे के निकले कि यहाँ का रोड सही होगा, नाली सही होगा, तो वो कहाँ है? बिल्कुल, हमने बुलाया था यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं रामाधार सिंह, वो यहाँ नहीं पहुँचे। हमारे जो बीजेपी के यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ जरूर पहुँचे। हमारे साथ हम के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ शिवसेना के प्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं, एसपी के आए हैं, शिवसेना के आए हैं, हमारे साथ यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो भी आए हैं। तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सवाल कई हैं, हमारा मकसद ये था कि तमाम सवाल को रखा जाए इस मंच पर, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुन सके, उन समस्याओं को सुन सके, जान सके, ताकि जो जनता इस बार वोट दे तो ये जरूर ख्याल रखे कि वो किसके लिए, किस विकास के लिए वोट देती है। हमारा भी मकसद है कि आप तमाम लोग जाइए और वोट कीजिए। सिंहासन के महासंग्राम में आज बस इतना ही। अगले दिन किसी और क्षेत्र के साथ हम प्रस्तुत होंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।